हेलो दोस्तों, आज मैं स्टडी बाइट चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसे मैं पार्ट में बताना चाहती हूँ। आज जो मैं पार्ट 1 में डिस्कस करूँगी वह चार्जेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है, तो कोई भी मटेरियल जो है सो मेड अप ऑफ एन एटम, उसके सेंटर में जो होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है सो ऑर्बिट में नाचते रहते हैं। तो जो भी चार्जेज जो होते हैं हर एटम में, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्जेज होता है प्रोटॉन के पास, और इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्जेज होता है। यही चार्ज पोसेजेज जो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्जेज होता है उसी के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही कॉज है। एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्जेज होता है वो वही इलेक्ट्रिक फ्लो बनाता है। तो जब हम लोग कोई भी मटेरियल को जब चार्ज करते हैं तो मटेरियल को जब रब कर, उसमें चार्जेज होता ही है, तो रब करने पे चार्जेज जो है सो एक्सचेंज होता है। चार्ज जो है सो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वो एक्सचेंज हो जाता है। इसलिए इसको समझने के लिए हम लोगों को एक बात समझना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो है, जब इस चार्ज को हम लोग कहीं से कहीं मूव करते हैं तभी जो है सो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। तो इसमें अंतर यही आप लोग को देखना है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिसिटी में का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो क्या है ये समझिए सबसे पहले। तो इसको जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग जो मूव करते हैं उसके लिए कोई भी चीज़ के लिए वर्क डन करना पड़ता है, उसके लिए एक टर्म है। तो चार्ज के संबंध में हम बताना भूल गए कि चार्ज को जो है सो हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो ये एसआई यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट में, किसी भी मटेरियल में अगर चार्जेस निकालना होता है कि उसके पास कितना चार्जेज है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पे, उसका जो नंबर ऑफ उस ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी पे वो डिपेंड करता है। तो अभी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है चार्जेज। तो इसकी जो फार्मूला होती है वो Q इक्वल NE, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी रहेंगे उतना ही उसकी चार्जेज होगी। तो नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे ही डिपेंड करता है कि वो चार्जेज उसके पास पॉजिटिव चार्जेज है या नेगेटिव। यदि किसी मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए अगर वो ज़्यादा होता है तो उस पर निगेटिव होता है, उस पर चार्जेज निगेटिव, यानी कि उसमें वो उस इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा उसमें, तो उसको गुड कंडक्टर माना जाता है। प्राय मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती है, जिसके कारण वो गुड कंडक्टर्स नहीं माना जाता है। अब हम लोग को एक बात जानना है कि चार्ज की जब मूवमेंट होगी तो वहाँ पे कुछ वर्क होगा, तो इसके लिए एक टर्म होता है वो है पोटेंशियल। पोटेंशियल को सिंपली इस लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे, जैसे कि पोटेंशियल को वैसे हम लोग भी से डिनोट करते हैं और कैपिटल वी से उसको डिनोट करते हैं, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।